एली जैंग का एनिमल इंस्टिंक्ट कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, चलिए जानते हैं। यहाँ एली का एनिमल इंस्टिंक्ट कॉम्बैट का एक प्राइमल स्टेट है जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के तुलना में सर्वाइवल और लीथेलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। यही भगोड़े के रूप में पले बड़े और फाइटिंग जीनियस टॉम ली द्वारा रिफाइन किया गया इस स्टेट से एली अपने वाइल्ड रूट्स में वापस लौटता है। एली कैलकुलेटेड टेक्निक्स या पेरेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय वो एक वाइल्ड माइंडसेट के साथ लड़ाई लड़ता है, जहाँ उसका शरीर खतरे पर उसके दिमाग से समझने से पहले ही रिएक्ट करता है। और यही चीज एली को बेहद खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बना देता है, क्योंकि वो लड़ाई के नियमों का पालन नहीं करता। जहां फाइट के दौरान वो ओपोनेंट्स को अपने दांतों से काट सकता है, नाखूनों से खरोच सकता है, वेपन्स का यूज कर सकता है या फिर अपने आसपास का एनवायरनमेंट का इस तरह से फायदा उठा सकता है जिससे एक ट्रेंड फाइटर या मार्शल आर्टिस्ट कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ एनिमल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होते ही एली की आंखों से ग्रीन लकीर ग्लो होने लगता है और ये इंस्टिंक्ट एली को उन ओपोनेंट्स पर ओवरकम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जो फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं या काफी ज्यादा ही टेक्निकली स्किल्ड होते हैं। और ये चीज फाइटिंग स्टाइल से कहीं अधिक एक साइकोलॉजिकल स्विच है जो उसकी ह्यूमन झिझक और सहानुभूति को बंद कर देता है, जिससे वो एक प्रीडेटर में बदल जाता है। हाउएवर इस सीरीज के अर्ली पार्ट में एली ने यीना के लिए एक शांत पिता बनने के लिए अपनी इस साइड को ढकने का काफी कोशिश किया था, मगर अंत में उसे एहसास हुआ कि अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अपने वाइल्डनेस को अपनाना ही होगा। और एली का ये इवोल्यूशन तब पीक पर पहुंचता है जब वो अपने रॉ इंस्टिंक्ट को एक गैंग लीडर के टैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ब्लेंड करता है और इसी चीज ने उसे अलाउ किया लुकिज्म सीरीज के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जैसे गन पार्क और फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के खिलाफ इक्वल फुटिंग पर खड़े होने में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस बैटल जहां एली जैंग अपने एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करता है वो है टू ओवरकम ए सुपीरियर ओपोनेंट श्योकडू वांग, जो फर्स्ट जनरेशन का किंग होता है स्वोन रीजन का। यहाँ इस फाइट में एली श्योकडू के ओवरवेलमिंग फिजिकल पावर और उसका सिग्नेचर डेवास्टेटिंग हेडबट्स के आगे बुरी तरह से आउटमैच्ड हो रहा था, जहाँ ये हेडबट्स कंक्रीट को तोड़ और किसी भी हाई टियर फाइटर्स को एक सिंगल ब्लो में खत्म कर सकता था। यही शुरुआत में एली को खड़े रहने में भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई अपने पीक में पहुंचता है वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से अपना लेता है और माइंडसेट में आए इस बदलाव ने उसे डिफेंसिव पैटर्न को त्यागने और इसके बजाय अपने एनवायरनमेंट और ओपोनेंट के मोमेंटम को एक सैवेज और अनप्रिडिक्टेबल मैनर में यूज करने का अनुमति देता है, जिसके चलते एली ने रिफाइंड टेक्निकल मूवमेंट से हटकर एक क्रूड स्टेट को अपना लिया, जिसमें शामिल था उंगलियों से वार करना, कमजोर पॉइंट्स में मारना और यहाँ तक कि श्योकडू के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपने दो डंडों का यूज करना। और इस फाइट में टर्निंग पॉइंट तब आया जब एली ने लड़ाई के बीच में ही मास्टरी को हासिल कर लिया और अपने इस नए पावर लेवल को उसने अपने इंस्टिंक्चुअल ब्रूटैलिटी के साथ कंबाइन कर लिया, जिसके बाद एली और शैमुएल सियो ने बेहद मुश्किल हालत में फाइट किया विद एनिमलिस्टिक सिनर्जी, जिसमें एली अपनी स्पीड और वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबिलिटी का यूज करता है एक ओपनिंग को क्रिएट करने के लिए अगेंस्ट श्योकडू, जो टेक्निकल फाइटिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। यहाँ इस प्रेडेटरी स्टेट में एंटर कर एली को श्योकडू का लीथल हेडबट्स का बिल्कुल भी डर नहीं होता और इसके बजाय उसने पूरी तरह से एफिशिएंसी सेवेजरी में अपना फोकस किया एंड इवेंचुअली इससे फर्स्ट जनरेशन का ये किंग डिफीट हो गया और इस बैटल ने एली जैंग को सेकंड जनरेशन का एक ट्रू बीस्ट बना दिया, ये साबित करते हुए कि उसका एनिमल इंस्टिंक्ट उसके और एक लेजेंडरी किंग के बीच के प्योर स्ट्रेंथ के मैसिव गैप को भर सकता है।